राधा, थोड़ा माखन दे दो ना, बड़ी भूख लगी है हम सबको। और भूखे को भोजन कराना बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। मेरे लिए तो मेरा वृंदावन ही स्वर्ग है। मैं किसी स्वर्ग को नहीं मानती। राधा, स्वर्ग और नर जीवन का एक सत्य होता है। नहीं कान्हा, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जीवन है और बाकी कुछ नहीं है। नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन के आगे भी एक सत्य है जो हमारे कर्मों पर आधारित है। तो कान्हा, तुम ही जाओ वहाँ। कान्हा अभी भी तुम्हारी बात का प्रमाण दे सकता है। दाऊ, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कान्हा, तुम रुको। ठीक है दाऊ, यदि कान्हा ने प्रमाण दिया तो मैं मान जाऊंगी, और यदि कान्हा प्रमाण नहीं दे सकता तो जो तुम कहोगी हम वो करेंगे। और यदि कान्हा ये सिद्ध नहीं कर पाया तो कान्हा माखन खाना छोड़ देगा। देखो मित्रों, कितना चमकीला फल है ये। इतने चमकीले फल? हाँ दाऊ, ये देखने में इतना चमकीला है तो इसका स्वाद कैसा होगा? मैं अभी चक्कर देखती हूँ। बचाओ! 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 दाऊ, ये फल तो बहुत ही मजेदार है। इसे खाकर तो मैं उड़ने लगी। साथियों, तुम सब भी ये फल खा लो, फिर हम सब एक साथ उड़ेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है। कान्हा, दाऊ, तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो ये चमकीली फल की लीला तुम्हारी है कान्हा? चलिए दाऊ, अब हमें भी ऊपर चलना चाहिए। सभी मित्र हमें बुला रहे हैं। कान्हा, नीचे देखो, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। कान्हा, आज पक्षियों की भांति गगन में उड़ने की अभिलाषा पूर्ण हो गई। अरे, ये मेघ तो हमारी ओर ही आ रहा है। हे मेघ, आप हमारे मार्ग से हट जाइए, हमें आगे जाना है। प्रणाम, मैं मेघदूत हूँ। मैं इन बादलों में विचरण करता हूँ। कहिए, आप सबको कहाँ जाना है? अच्छा मेघदूत, हमें ये बताइए कि स्वर्गलोक जाने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? चलिए, मैं स्वयं आप सबको स्वर्गलोक ले चलता हूँ। आइए, आप सब मुझ पर सवार हो जाइए। चलो मित्रों, चलो। इतना मधुर संगीत। ये संगीत कौन बजा रहा है? मित्रों, ये स्वर्ग का संगीत है। संगीत के स्वर तो उस ओर से आ रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। राधा, ये देवऋषि नारद मुनि की वीणा है और ये स्वर इन्हीं के वीणा के हैं।
नारायण नारायण। आज के लिए इतना वीणा वंदन करके हमारा मन प्रसन्न हुआ। अब थोड़ी तपस्या कर ली जाए। नारायण 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 नारायण। जितने अद्भुत स्वर है इस वीणा के, उतनी ही अद्भुत वीणा भी है। चलो मित्रों, इस वीणा को बजाते हैं। पहले मैं वीणा बजाऊंगा। नहीं सुदामा, ये देव ऋषि नारद मुनि की वीणा है। हम सब इसे नहीं बजा सकते। नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अब तुम सब सुनो और मैं वीणा बजाता हूँ। बचाओ मुझे, मेरी सहायता करो। यह अनर्थ नहीं होना चाहिए था। देवर्षि नारद को उनकी वीणा अत्यंत प्रिय थी। कान्हा, अब हम आगे क्या करेंगे? मेघदूत जी, आप हमें कोई मार्ग बताइए। अब इस टूटी हुई वीणा का क्या किया जा सकता है? कुछ ही समय पश्चात देवर्षि नारद को यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम सबने उनकी वीणा तोड़ दी है और वे क्रोधित होकर तुम सबको श्रापित कर देंगे। नहीं नहीं, देखो, मैं तो कहती हूँ कि हम सब यहाँ कोई दूसरी वीणा लाकर रख देते हैं और नारद मुनि को कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। किंतु देवर्षि नारद की वीणा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है। वो वीणा महादेव के कमंडल, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और इंद्रदेव के सिंहासन के स्वर्ण से बनी हुई है। तुम ला सकते हो ये सब वस्तुएं? साथियों, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। यदि हमें ऐसी वीणा पुनः बनानी है तो हमें इंद्रदेव से सोना, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और महादेव के कमंडल प्राप्त करने होंगे। इंद्रदेव तो आपको स्वर्गलोक में ही मिल जाएंगे। आपके प्रेम और सम्मान से मैं अभिभूत हूँ, किंतु आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मुझे एक साधारण बालक की तरह ही वार्तालाप करें। देवराज को मेघदूत का प्रणाम। हे देवराज, हम सभी बालक आपके समक्ष एक समस्या लेकर आए हैं। कैसी समस्या बालको? हमें आपके इंद्रासन के कुछ स्वर्ण की आवश्यकता है, क्या आप देंगे? ठीक है, तुम मेरे सिंहासन से स्वर्ण ले सकते हो।
हे देवराज, हमें आपका इंद्रासन कहीं दिख नहीं रहा। नहीं मिला तो खोज लो। तुम तो माखन चोर हो, कहीं से भी माखन ढूंढकर चुरा ही लेते हो। तुम्हारे लिए मेरा इंद्रासन ढूंढना क्या बड़ी बात है। तुम अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वयं ही मेरा इंद्रासन ढूंढ लो और उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वर्ण भी ले लो। इंद्रदेव, मैं इंद्रासन का पता बताऊंगा, किंतु मुझे थोड़ी सी माटी चाहिए। पार्टी का इंद्रासन से तो कोई संबंध नहीं है, किंतु यदि तुम चाहते हो तो अवश्य। कान्हा, तुम माटी का क्या करोगे? दाऊ, आप बस देखते जाइए। हे वरुण देव, आपसे अनुरोध है कि आप भवन तीव्र गति से चलाएं। देवराज, ये रहा आपका इंद्रासन। बालक कृष्ण, तुम तो बहुत ही चतुर हो। तुम्हारी चतुराई देखकर मन गदगद हो गया। ये लो मेरे इंद्रासन का स्वर्ण। धन्यवाद देवराज, हम आपके आभारी हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। आइए नारायण, आपका ब्रह्मलोक में स्वागत है। हे ब्रह्मदेव, आज मैं एक साधारण बालक की भांति आपके पास आया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक नन्हा बालक समझकर ही व्यवहार करें, और इस समय यही उचित होगा। हे ब्रह्मदेव, हम सब बालक एक संकट में फंसे हैं और अब ये समस्या आपके कानों के कुंडन से ही सुलझ सकती है। आपसे विनती है ब्रह्मदेव कि आप एक कुंडल कृपा करके हमें प्रदान करिए। किंतु उन कुंडलों को प्राप्त करने के लिए आप सब बालकों को एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा ब्रह्मदेव? मेरे वो कुंडल उत्तर दिशा में स्वर्ण महल के स्वर्ण कक्ष के स्वर्ण द्वार के पीछे रखे हैं। यदि तुमने वो कुंडल प्राप्त कर लिए तो फिर वो कुंडल तुम्हारे हो जाएंगे। मित्रों, तुम सबको स्मरण है ना कि ब्रह्म जी ने क्या कहा था कि थोड़ी सी भी त्रुटि हमें बड़ी समस्या में डाल सकती है। इसीलिए हम सबको सावधान रहना होगा। चलो। मित्रों, वो देखो, वो रहे ब्रह्मदेव के कुंडल। किंतु यहाँ पर तो एक पहरेदार है। कान्हा, लगता है यही वो पहरेदार है।
जिसके बारे में ब्रह्मदेव ने बताया था। सभी साथी सतर्क रहे। किंतु दाऊ, ये कैसा पहरेदार है? इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है और ना ये हमें देख सकता है। ये ध्वनि भेदी होता है। ये ध्वनि को सुनकर तीर चलाता है और जिससे ये तीर स्पर्श कर जाता है वो व्यक्ति या वस्तु स्वर्ण का बन जाता है। इसीलिए सावधान। सुदामा! 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 महादेव! प्रणाम महादेव। कृष्ण, आइए, आपका स्वागत है मेरे कैलाश पर्वत पर। मैं धन्य हो गया। हे महादेव, धन्य तो हम सब हुए हैं जो आपसे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अन्यथा एक साधारण मनुष्य के रूप में ये इच्छा तो बहुत सौभाग्य से पूर्ण होती है। अब आप मुझे एक साधारण बालक मानकर ही मेरी सहायता कीजिए। हे महादेव, आपसे एक विनती है। अगर आप हमें अपना कमंडल दे देंगे तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। तुम्हारी इस समस्या का हल तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, किंतु ये निश्चित है कि यदि तुम्हें वो कमंडल मिल गया तो तुम उसे निसंकोच ले जा सकते हो। अच्छा हुआ महादेव ने हमारी कोई परीक्षा नहीं ली, हम बच गए। कमंडल तो हमारे समक्ष ही रखा है। यदि तुम सब मिलकर एकता पूर्वक इस कार्य को करो तो ये कार्य अत्यंत सरल है। अन्यथा इस कमंडल को प्राप्त करने की बात भूल जाना। 4 कदम पर कमंडल रखा है, जाकर उठा लो उसे। हाँ हाँ, अभी हम कमंडल उठा लेंगे। भोले शंकर अपना कमंडल इतनी सरलता से दे ही नहीं सकते। अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई और हम अब 2 कदम दूर है कमंडल से। कान्हा, कुछ करो। क्या हम महादेव के कमंडल के भीतर थे? क्या वो जल कमंडल में भरा हुआ जल था? गौर आश्चर्य, ये कैसे संभव है? इस कमंडल को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था, किंतु तुमने एकता की शक्ति से इसे प्राप्त कर लिया है। इसे अपना पुरस्कार समझना।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलिए मित्रों, हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचना होगा। नारद मुनि की तपस्या कभी भी समाप्त होने वाली होगी। धन्यवाद महादेव, आपके कारण ही मेरे मित्रों को एकता की शक्ति का महत्व ज्ञात हुआ। आप धन्य हैं। हम भी मुक्त हो गए। कान्हा, धन्यवाद। मेघदूत जी, आपने भी हमारी बहुत सहायता की, इसलिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद करना है तो अपने मित्र कान्हा का करो। उसी के ही चातुर्य और बुद्धि से तुम सब मुक्त हो पाए हो। धन्यवाद कान्हा। कान्हा, लगता है कि कोई आ रहा है। यह अवश्य नारद मुनि होंगे। चलो चलो। नारायण नारायण। हमारी ये वीणा और उसकी झनकार से समस्त समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती। नारायण नारायण। ये कैसा जाल है? हाँ? हाँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं इसमें से निकल भी नहीं पा रहा हूँ। बचाओ हमें, कोई सहायता करो हमारी। कोई तो बचाओ हमें, यहाँ से बचाओ। साथियों, आप सब लोग धैर्य रखो, मैं आप सबको मुक्त करता हूँ। नहीं नंदराज नहीं, इस जाल को स्पर्श करने की भूल मत करना। किंतु मैं आप लोगों को विपत्ति में फंसे और नहीं देख सकता। मुझे कोई न कोई मार्ग निकालना ही होगा। यशोदा, यहाँ से निकलना होगा यशोदा। चलिए निकलिए। कान्हा, हर और मकड़ी के जाले ही जाले हैं। समझ नहीं आ रहा हम किस मार्ग से वृंदावन के अंदर प्रवेश करें।
ललिता, विशाखा, तुम सब इतने समय से कहाँ थी? और तुम सब कहाँ से दौड़ती हुई आ रही हो? वन में चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हैं। हम बस्ती बचाए जैसे तैसे यहाँ भाग के आए हैं। वन में और वृंदावन में दोनों जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे कान्हा? साथियों, हमें चारों ओर मार्ग ढूंढना होगा। और हाँ, स्मरण रहे कि हमें किसी भी मकड़ी के जाले को स्पर्श नहीं करना है। मैं और दाऊ भी मार्ग ढूंढते हैं। चलिए। कान्हा, अकेले अकेले क्या योजना बना रहे हो? कुछ बताओ तो सही। हमें वृंदावन जाकर तो ये सब कुछ पता लगाना ही होगा कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो चलिए दाऊ, चलते हैं। किंतु यहाँ तो कोई मार्ग ही नहीं है, फिर हम कैसे जाएंगे? दाऊ, उन मकड़ियों ने पूरे वृंदावन और वृंदावन वासियों को अपनी जाल में उलझा दिया है। दाऊ, अब हमें इन सभी को इन दुर्दशा से बचाना होगा। अरे बहुत पीड़ा हो रही है। अरे ये हम कहाँ फंस गए? अरे और मेरे पुत्र खाना बन रहा, पता नहीं कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे मेरे पुत्र। यशोदा, अब हमें और हमारे बालकों को श्रीहरि ही बचा सकते हैं। हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा यशोदा। जय श्रीहरि, जय श्री हरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि। कान्हा, शीघ्र कुछ उपाय करो, अन्यथा इस दशा में वृंदावन वासी अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ दाऊ, स्थिति अत्यंत ही विकट है। कौन है जिसने मेरे वृंदावन को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया? तुम्हें मेरे समक्ष आना होगा। कौन है वो? दुष्ट, तुमने यहाँ मेरे गांव में उत्पात क्यों मचाया है? मैं हूँ जालिकासुर, एक मकड़ी। और मकड़ी तुम मनुष्यों के समीप कब आती है? तब जब उसे अपना घर बनाना होता है। और ये वृंदावन, पूरा वृंदावन अब मेरा घर होगा। और ये पूरी पृथ्वी होगी मकड़ियों का साम्राज्य। किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। कान्हा, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं क्या करूं? दाऊ तो स्वयं इस जाले में फंस चुके हैं।
अब बोलो बालक, क्या कहते हो? देखी जाल की शक्ति, जो एक बार इसमें फंसता है वो जिंदगी भर के लिए फंस जाता है। जय श्री हरि, जय श्री जय श्री हरि, जय श्री जय श्री हरि। यहाँ से चले जाओ और मेरे भाई और मेरे गांव वालों को छोड़ दो। छोड़ना ही होता तो इन सबको अपने जाल में फंसाता ही क्यों? और अगर तुम भी इस बालक की तरह मेरे जाल में फंसना चाहते हो तो आओ मेरे पास। यहाँ से चले जाओ और मेरे भाई और मेरे गांव वालों को छोड़ दो। छोड़ना ही होता तो इन सबको अपने जाल में फंसाता ही क्यों? और अगर तुम भी इस बालक की तरह मेरे जाल में फंसना चाहते हो तो आओ मेरे पास। ये दुष्ट दानव जालिकासुर ऐसे नहीं मानेगा। मुझे देवी लक्ष्मी का आह्वान करना होगा। हे महादेवी लक्ष्मी, मुझे जालिकासुर के संहार हेतु आपकी सहायता चाहिए। प्रणाम। हे देवी लक्ष्मी, ये जालिकासुर नामक असुर अब तक मारा क्यों नहीं गया? ये दैत्य जालिकासुर पूर्व जन्म में शंभासुर था, जहाँ देवी दुर्गा ने उसका संहार किया था। जालिकासुर और उसके जाले अस्वच्छता और अपवित्रता का प्रतीक है। अर्थात जालिकासुर की शक्तियां वहां बढ़ जाती है जहां पर अस्वच्छता होती है। अस्वच्छता और अपवित्रता के वातावरण में इस प्रकार के दैत्य को आश्रय मिल जाता है। साथ ही साथ इस दैत्य को यह भी वरदान प्राप्त है कि इसका वध केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। यही कारण है कि अस्त्रों में आपका सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र भी इस दैत्य के सामने अप्रभावी रहा। धन्यवाद देवी लक्ष्मी। दाऊ, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं नहीं कान्हा,
तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? राधा, राधा कहाँ हो तुम? कान्हा, कान्हा तुम्हारे सारे साथी मकड़ी के जाले में फंसे हैं। तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार बचाना होगा। क्यों राधा? मैं क्यों? इस बार तुम सबको बचाओगी। कान्हा, एक अच्छी सी झाड़ू बना दो ना। झाड़ू? जालिकासुर तभी मर सकता है जब 7 अलग वृक्षों की शाखाओं से बने झाड़ू से उस पर प्रहार किया जाए। किंतु ऐसा झाड़ू हम बनाएंगे कैसे? ऐसा झाड़ू बनाने के लिए तो हमें वन में जाना होगा। राधा, हमें 6 वृक्षों की टहनी मिल गई है। बस हमें 7वें वृक्ष की टहनी तोड़नी है। मकड़ियाँ, अब क्या करें? मकड़ियाँ पुनः लौट रही है। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही वृंदावन चलना होगा। किंतु कान्हा, अभी तक मात्र हमारे पास सिर्फ 6 वृक्ष की टहनियाँ प्राप्त हुई हैं। झाड़ू बनाने के लिए सिर्फ हमें 1 वृक्ष की टहनी की आवश्यकता है। उसके बिना हम वृंदावन पहुँच भी गए तो हमें कोई लाभ नहीं होगा कान्हा। 7वीं प्रकार की लकड़ी भी मिल जाएगी राधा। किंतु कैसे कान्हा? वहाँ तो मकड़ियाँ हैं। अब ये पूरा वृंदावन मेरा है। अब कोई मनुष्य यहाँ नहीं बचा। अब ये पूरा वृंदावन मेरा घर होगा। कान्हा, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया कि हमें हमारी 7वें वृक्ष की टहनी कहाँ से मिलेगी? कान्हा, टहनी ये हमारे झाड़ू को पूरा कर सकती है। कान्हा, कान्हा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? यहाँ तो मकड़ियों के जाले ने तो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। राधा, करो प्रहार। ये मेरा जाला क्यों टूट रहा है? इस तरह से मैं वृंदावन पे कैसे राज करूंगा? ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा जाला क्यों तोड़ा? तुझसे ऐसी लड़की, इसका दंड मैं तुम्हें दूंगा।
तुमने अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग किया है उसके लिए तुम्हें दंडित होना ही पड़ेगा। प्रहार करो जालिकासुर पर। अब तुम किसी भी प्रकार नहीं बच सकते। अरे हम जाले से मुक्त हो गए। अरे कान्हा बलराम चलिए यार, चलिए। साथियों, इस समस्या से मुक्ति हमें श्रीहरि की कृपा से मिली है। जय श्रीहरि। जय श्री हरि।